हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं सॉफ्ट स्किल लाइफ स्किल वर्ल्ड स्किल्स है ना, एक्टिविटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर्स अप टू द सीईओ डायरेक्टर चेयरमैन लेवल, टीचर्स ट्रेनर फैकल्टी, ओके, फॉर एवरीवन, सबके लिए in terms of soft skill English quiz activity. Let's find out how many of you are able to solve this. And this is one way you can check your vocabulary. एक तरह से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करके अपनी वोकैबुलरी शब्दकोश को चेक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपने इसके पहले मेरे इंग्लिश पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा है, ये पार्ट 3, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि ये क्या है। इसको पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। आपने सुना होगा पैलिंड्रोम्स, आप लोग फैमिलियर हैं। अगर फैमिलियर नहीं है तो बहुत ही पुराना शब्द है। जैसे मान लीजिए कनक है, ऐसा शब्द जो दोनों तरफ से है ना, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ से लिखा जा सके और सेम मीनिंग हो। ये कनक हो गया, बॉब हो गया, BOB बॉब, ईव हो गया, ये सब क्या है, पैलिंड्रोम्स है। तो दीज आर द सिंपल पैलिंड्रोम्स। ये सब तो बहुत सिंपल पैलिंड्रोम्स जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, टंग ट्विस्टर की तरह, है ना। एक बहुत पुराना टंग ट्विस्टर था, आप लोगों को याद होगा। अनुपम खेर साहब एक टीवी शो उस वक्त करते थे, है ना। उस वक्त उनके खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसको बोलना पड़ता था जल्दी जल्दी 3 बार 4 बार 5 बार। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी था। उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि ये सॉफ्ट स्किल एक्टिविटी लाइफ स्किल एक्टिविटी है। उसी तरह से पैलिंड्रोम्स भी, इस पर भी एक्टिविटी, सॉफ्ट स्किल एक्टिविटी, लाइफ स्किल एक्टिविटी, बहुत सारा एक्टिविटी स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में करवाया जाता है। बच्चों को छोटे छोटे पैलिंड्रोम्स लिखने के लिए दिया जाता है, विद्यार्थी को दिया जाता है। अब ये जो है ये मीनिंगफुल पैलिंड्रोम्स है। इसका अगर आप सच में अगर आप जानते हैं, जिसका आप वोकैबुलरी बढ़ाना है, तो इस पैलिंड्रोम्स को आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कि मिड डे को ऐसा कौन सा वर्ड लिखेंगे जो कि दोनों तरफ से वो पैलिंड्रोम्स, मतलब दोनों तरफ से पढ़ा जाएगा सेम वर्ड है। ये आपका ऑप्शन है, ये मैच द फॉलोइंग आपको यहां से करना है। तो मिड डे का मतलब क्या होता है, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा ऑप्शन में से कि मिड डे का मतलब क्या होता है। तो उसका यहाँ में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप खुद इतना वोकैबुलरी जो यहाँ पे दिया है, इसमें से कुछ चीजें हम बता सकते हैं आपको। कोशिश करिए पहले कि आप खुद से बनाएं और इसको आप रोक के पहले पढ़ लें अच्छे से, फिर मेरी बात को ध्यान से सुने, सो दैट आपको समझ में आए कि मैंने आपको क्या करने के लिए कहा है। ओके, व्हाट आई टोल्ड यू ऑल to do, actually that is very important part. Listen me carefully, only then you will be able to understand what exactly I want from you all to solve. Okay, now a young dog, एक यंग डॉग को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन में से चूज करना, मैंने ऑप्शन दे दिया तो थोड़ा इजी हो गया, नहीं तो मैं क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट्स को, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को वर्कशॉप क्लासेस प्रोग्राम में कभी ऑप्शन नहीं देता हूँ। 10 मिनट्स मिनिमम, 3 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स किसी भी एक्टिविटी पे मैं उनको वर्क करने के लिए देता हूँ। उससे उनकी थिंकिंग स्किल, जो फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग स्किल, फिलॉसफी, लॉजिक पार्ट उनका जबरदस्त बढ़ता है। इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, लेटरल, वट एवर क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। थिंकिंग स्किल्स, मेरा उद्देश्य जीवन का क्या है, अवेयर एंड अलर्ट। आपने इस तरह की एक्टिविटी बहुत सारा गूगल सर्च में देखा होगा, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको आज ध्यान दिला दिया। इसी तरह से आपको सर्च करना है, खुद सॉल्व करना है। देखिए आपका मेंटल लेवल, इंटेलिजेंस लेवल कितना तेज हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, जो दिमाग को जितना तकलीफ देगा, दिमाग को तकलीफ देने का मतलब ये नहीं होता है कि हथौड़े से मारना है दिमाग को, ऐसा नहीं। दिमाग को तेज करने का मतलब दिमाग को यूज करना, है ना, प्रॉपर तरीके से, है ना। प्रोडक्टिव दिमाग को बनाना है, अनप्रोडक्टिव कामों में नहीं उलझाना है ना। प्रोडक्टिव काम करेंगे तब आप इस तरह की एक्टिविटी को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। यूट्यूब पे सर्च ढूंढ के आप इस तरह के एक्टिविटी को सर्च करेंगे। लाखों करोड़ों एक्टिविटी पड़ा है यूट्यूब पे, बिलियंस ऑफ वीडियोज है, वो आपके लिए है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 223 वीडियो है 100% लर्निंग के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो आप सबसे पहले, और सारा वीडियो देखो, जो भी वीडियो वाला आएगा वो भी एंजॉय करो। ऑल इन वन एजुकेशन लर्निंग से सारा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप विद्यार्थी हो तो मेरे ब्लॉग पे जाओ, वैभव एकेडमी इंडिया पे जाकर सारे एग्जाम्स की तैयारी करो। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। मिड डे ढूंढना है आपको, इसमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिड डे का और कौन सा वर्ड बोला जाता है, सिनोनिम्स, समानार्थक वर्ड। यंग डॉग का सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड होता है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थक होता है, ठीक है। फ्लैट को हम क्या कहते हैं,
इंग्लिश में उसका सिनोनिम्स। अ वर्ड फॉर एड्रेसिंग अ लेडी, एक लेडी को किस वर्ड से एड्रेस करेंगे इंग्लिश में जो कि उसका सिनोनिम्स बनेगा। एंड एस्किमो कैनो, एस्किमो बर्फीले प्रदेश में रहने वाले लोग, ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया में रहने वाले लोगों को, है ना। तो इसका एक समानार्थक वर्ड आपको ढूंढना है, उसको क्या कहते हैं। अ सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एयरक्राफ्ट शिप्स को किस चीज़ से डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है, वो वर्ड ढूंढना है। उसका फिर जो पैलिंड्रोम्स बन सके ऐसा वर्ड ढूंढना है आपको। एन एक्शन का एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि पैलिंड्रोम बन सके। पीसेस ऑफ म्यूजिक फॉर वन पर्सन, है ना, इस एक पर्सन के म्यूजिक जो पीछे टुकड़े टुकड़े होता है उसको क्या कहा जाता है। जब एक आदमी किसी म्यूजिक में हिस्सा लेता है तो क्या कहा जाता है। ग्रास दैट ग्रोज ऑन द सी शोर, ऐसा घास जो सी शोर समुद्र तल के पास पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है। इन म्यूजिक हाफ ए सेमी ब्रेथ, सेमी ब्रेथ मतलब दीर्घतम स्वर में आवाज को ऊंचा किया फिर थोड़ा सा बीच में ही रोक दिया, उसको सेमी ब्रेव कहा जाता है म्यूजिक। उसका पर्टिकुलर सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थक वर्ड क्या होता है। डॉक्ट्रिन तो बहुत सिंपल, हम सब जानते हैं, मैक्सिम, बिलीफ, प्रिंसिपल सब जानते हैं हम लोग, है ना। इसका एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो उसका पैलिंड्रोम बन सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टोरर, रेस्टोरर क्या होता है, समाज सुधारक होता है, पालने वाला, उसको संभालने वाला, उसका एक अच्छा सिनोनिम्स आपको ढूंढना है। तो ये वर्ड आपके पास 12 वर्ड्स है, आपको 12 वर्ड, आइए 12 वर्ड, 24 वर्ड तो ऐसे ही हो गया, इसके मीनिंग के साथ और भी 12 वर्ड हो गया, 36 वर्ड। तो इस तरह से आप देखेंगे इंग्लिश सीखने का यही तरीका है ना। जल्द से जल्द अगर अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप अच्छा समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, आजकल समाज में सम्मान तभी मिलता है जब आप इंग्लिश बोलना जानते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में ऐसा है एक्चुअली, है ना, जो कि आपको और उसको कोई झुटला नहीं सकते। 10% लोग जबकि बोलते हैं सिर्फ इंग्लिश, 60% लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज 30% लोग बोलते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से करिए, क्योंकि आपसे बेहतर अपने बारे में आप कोई नहीं जानता है। अगर आपने चीटिंग करके किया, गूगल में सर्च मार के किया तो मिल जाएगा, गूगल में सब कुछ, गूगल महाराज इतने बड़े हैं हमारे, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, आपको तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गूगल चीटिंग करके फिर आप सीखेंगे नहीं कभी, चीटिंग से कभी कोई आज तक नहीं सीखा, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए चीटिंग से पास करने वाला हर विद्यार्थी कभी कंपटीशन नहीं निकाल सकता, इट्स माई गारंटी, और वारंटी भी दूंगा मैं आपको। इसीलिए हमारे देश में क्या सिर्फ 5% लोग ही, है ना, करियर पाते हैं। जॉब तो सबको मिलता है, 5,000, 10,000, 15,000, जीवन भर 40 साल काम करते हैं, 30,000 ज़्यादा सैलरी नहीं होती। अब करियर जो होता है, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से शुरू होती है, जिसको लग्जरी लाइफ स्टाइल कम्फर्ट्स कहते हैं, जो कि आपको शुरुआत से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको चीटिंग करके नहीं करना है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ईमानदारी से सॉल्व करना है। और धीरे धीरे करके मैं इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटी अब यूट्यूब पर लोड करूंगा। मैं सोच रहा हूँ क्विज के माध्यम से, है ना, बहुत सारे क्विज के माध्यम से एक्टिविटी आप लोग को दूंगा, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल का। लेट्स फाइंड आउट आप में से कितने लोग इसको एंजॉय करते हैं, है ना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात हमेशा सीखना है ना। कहीं को शर्म नहीं आनी चाहिए सीखने में, क्योंकि बोलते हैं ना, सीखने के लिए हमको छोटे बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। और सीखना है तो छोटे बच्चों से, जैसे मैंने हमेशा कहा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इंग्लिश बोलनी है ना तो छोटे बच्चों से शुरुआत करो, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं निकालेगा, हमेशा याद रखो। अब तो इंग्लिश सीख जाओगे, बड़ों के सामने बोलोगे, दोस्तों के सामने बोलोगे तो हंसने लगते तो आप इंग्लिश बोलना छोड़ देते हो। सबसे अच्छा छोटे बच्चों के सामने बोलो, जो भी आता है आपको, गलत सलट पूरा टांग हाथ तोड़ के बोलो, देखो आप इंग्लिश तुरंत सीख जाओगे, 1 महीने के अंदर सीख जाओगे। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर जानने की जरूरत नहीं है, वोकैबुलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब चाहिए, वो बाद में, लेकिन पहले बोलना आना चाहिए, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। चलो इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं आप लोगों के लिए, है ना। 1 से लेकर 12 तक भी जा सकते हैं, हाँ 12 से ऊपर भी जा सकते हैं। मिड डे को का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, नून, आफ्टरनून, दोपहर के बाद के समय को कहा जाता है मिड डे। तो ये रहा नून, दोनों तरफ से पैलिंड्रोम हो गया। यंग डॉग, यंग डॉग का हम लोग क्या बोलते हैं, पपी, ये है पपी, ठीक है। फ्लैट, फ्लैट लेवल, दैट इज लेवल। और वर्ड फॉर एड्रेसिंग लेडी को कहा जाता है मैडम, सर, है ना। तो सर तो नहीं होगा, तो चूंकि लेडी के लिए है मैडम कहते हैं, मैडम दोनों तरफ से पैलिंड्रोम है। ये फ्लैट हो गया आपका, एड्रेसिंग अ लेडी हो गया। एंड एस्किमो कैनो को क्या बोला जाता है, कभी सुना है। एक एस्किमो कैनो जो होता है, बर्फीले पदार्थ में रहने वाले लोग जो नाव यूज करते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर एनिमल के चमड़े का बना होता है, आपने देखा होगा,
है ना, उसको एस्किमो कैनो कहा जाता है, कैनो कहा जाता है एक्चुअली, CANOO, कैनो, कैनो एक्चुअली होता है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। एस्किमो मतलब बर्फीले प्रदेश में रहने वाले लोग, इसको कयाक कहा जाता है, ठीक है। और सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एयरक्राफ्ट शिप, इस सब लोग जानते हैं। रडार, रडार जो होता है हमारे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास है, उस रडार से आप किसी भी एयरक्राफ्ट शिप्स को हमारे देश में अगर आ रहा है तो उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, पता चल जाता है, हमारे रडार दिखता है कि बाहर के देश का कोई भी ऐसा आ रहा है, तो हम उसको पकड़ लेते हैं ना, उसको फिर हम उड़ा भी देते हैं, बॉम्ब से उड़ा देते हैं, उसको टारगेट करके निशाना बनाकर दुश्मन का अगर कोई है तो खत्म कर देते हैं। अब हमारे पास ये 7 से लेकर 12 तक है, तो हम उल्टा चलेंगे थोड़ा सा। रेस्टोरर, जैसा मैंने कहा, रेस्टोरर का मीनिंग बताया मैंने आप लोगों को, जीवित करने वाला, समाज सुधारक, तो यहाँ पे रिवाइवर, जीवित करने वाला, समाज सुधारक, वापस लाने वाला, उसको रिवाइवर, रेस्टोरर कहा जाता है। डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, मैक्सिम, बिलीफ, सब है ना इन इट, जो कि इसका पैलिंड्रोम बनता है। म्यूजिक, हाफ ए ब्रीथ, बहुत ऊंचाई तक ले गया आवाज को, है ना, दृढ़तम स्वर को ले गया, फिर उसको बीच में आधा ले जाके छोड़ दिया, तो उसको मिनीम कहते हैं, जिसका पैलिंड्रोम बनता है मिनीम। ऐसा ग्रास जो समुद्र सब स्थल पे मिलता है, शीशोर, वो मरम कहा जाता है, सिनोनिम्स इसका मरम होता है। और जो पीसेस ऑफ म्यूजिक है 1%, उसको क्या कहते हैं, एक आदमी अकेला गाता है उसको क्या, सोलो, तो सोलोज हो गया बस। और एन एक्शन, डिड, ये था आपका सिंपल पैलिंड्रोम, जो आज आप बचपन से स्कूल में, जब क्लास 1 से नर्सरी से पढ़ने घुसे होंगे अंदर ना, किंडरगार्टन से जब आपने एंट्री मारी स्कूल में, उस 12 तक आपको ये सब चीज़ नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। ये सब हमारे देश में आज भी 1% स्कूल में लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ 1% से भी लेस देन स्कूल में, है ना, 1% का भी 10वां हिस्सा ले लीजिए, तब भी नहीं होगा, उतना भी स्कूल नहीं है। मुश्किल से 1000 टॉप स्कूल होगा जिसमें कि लाइफ स्किल, सॉफ्ट स्किल को इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं पे बच्चों को मैं अपना देख रहा हूँ, भांजा को पढ़ते हुए, लाइफ स्किल की क्लासेस रोज होता है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है, बहुत पैसा लेता है, 1.5 लाख रुपए साल का लेता है, 2-2 लाख रुपए स्कूल की फीस है, मैनेजमेंट कोर्स की तरह। आप समझ सकते हैं कि वो सब स्कूल में अगर कराता तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही 1000 स्कूल होगा पूरे हिंदुस्तान में, CBSE, ICSE स्कूल मिला के 50,000 या 1 लाख स्कूल के आसपास है हमारे देश में, उसमें से 1000, आप सोच लीजिए 1 लाख का 1000 कितना % होता है। तो ये आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि इस तरह एक्टिविटी की कितनी वैल्यू है। और मज़ेदार बात यह है कि स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में इस सब चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है, और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यही सब चीज़ पूछा जाता है, क्योंकि इस इंटरव्यू में IQ वर्सेस EQ, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, जरूर देखना आप लोग। IQ जो है आपका, जो वेल क्वालिफाइड हो, आप वेल एजुकेटेड हो, क्वालिफिकेशन के दम पे आपने नौकरी तो पा ली, लेकिन EQ जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, CEO बनने के लिए, डायरेक्टर, चेयरमैन बनने के लिए, जनरल मैनेजर बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, और आपको EQ, इमोशनल क्वोशेंट की जरूरत है, बिना उसके आप बन ही नहीं सकते। और वो क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सॉफ्ट स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, वर्ल्ड स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, 21st सेंचुरी स्किल्स है, इफेक्टिव रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है ना, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, वो सब EQ है, जो कि आपको सीखना, जो कि सिर्फ मेरे वीडियो में मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। इट्स माई गारंटी, वारंटी, 100% लर्निंग के साथ। आज ही सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को, शेयर करो और एंजॉय करो कंप्लीट लर्निंग के लिए, एजुकेशन एंड लर्निंग ओनली माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और उसको शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी डे।